क्षेत्र में जितने अवैध हूटर बचाने वाले हैं, ये एक बात समझ लें, मुझे रास्ते में जो चलता हूटर बजाता मिलेगा, मैं गाड़ी रुकवा के पुलिस बुला के गाड़ी सीज कराऊंगा। अभी तक आप पत्रकार उमेश कुमार के नाम से जाने जाते थे, अब विधायक बने हैं। अब बात होती है कि पत्रकार और विधायक दोनों कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आमने सामने ही होते हैं, क्योंकि जो विधायक है वो काम कराएगा अपने एरिया में, कई बार काम नहीं करा पाता है तो पत्रकार सवाल पूछेंगे। अब आप अपने आप को कैसे देखेंगे? क्या आप खुद से एनालाइज करेंगे, खुद से अपने आप से सवाल पूछ करके सही डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे? किस तरीके से चलेंगे फिर? आलोचना, समालोचना और प्रशंसा, जी, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अच्छा करेंगे, लोग प्रशंसा करेंगे, हम गलत करेंगे, लोग हमारी आलोचना करेंगे। और अगर हमसे कोई गलती होती है और हमारा कोई आलोचक है और आलोचना करता है, तो हमें उसकी आलोचना से सीख लेनी चाहिए, ना कि उसके साथ हमें भेदभाव करना चाहिए या उससे दुश्मनी ले लेनी चाहिए। आपने कहा कि मैं पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट अपनी छोड़ने को तैयार हूँ। अगर मुख्यमंत्री मुझसे वादा करते हैं, वो कहते हैं कि साहब हम कर देंगे, तो हमें कोई एतराज़, मेरे क्षेत्र का काम कर दें। अगर मेरी विधायकी का बलिदान देकर मेरे क्षेत्र का उद्धार होता है, तो ऐसी विधायकी 10 बार कुर्बान है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। मैं हूं अखिलेश। राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं हुई और उत्तराखंड में एक विधानसभा जिसको सभी लोगों ने कहा कि बहुत ही हॉट सीट है, क्योंकि यहां पर पत्रकार उमेश कुमार उतर चुके थे मैदान में। सवालों का सिलसिला जारी था, लोग अपनी कयास लगा रहे थे, सोच रहे थे कि शायद यहां पर उमेश कुमार चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, अगर लड़ते हैं तो वोट कितने लेकर के जाएंगे। लेकिन अब वो सारे सवालों पर अब पानी फिर चुका है पानी, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है और पत्रकार उमेश कुमार जी अब विधायक बन चुके हैं। सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं आपको, और आपको अब बधाई भी देता हूं आपको विधायक बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश। और अब से यही सवाल मैं जानना चाहता हूं कि अब सबसे पहले, क्योंकि जब भी आपका कोई जिक्र करता है तो यही पूछता है कि भाई पत्रकार उमेश कुमार, अब आपके पहले लगेगा विधायक उमेश कुमार। पत्रकार उमेश कुमार ने पहले भी एक बात कही थी कि उमेश कुमार ना तो कभी विधायक लिखेंगे, हमारी किसी गाड़ी पे, हमारे किसी घर पे, हमारे किसी कार्यालय पे आपको विधायक लिखा नहीं मिलेगा। वरिष्ठ पत्रकार हमेशा लिखते रहे हैं और वही लिखेंगे। तो जनता ने चुना है, जनता के लिए काम करने आए हैं। हमको कोई शौक नहीं है विधायक लिख के लोगों के सामने हूटर बजाकर हल्ला मचाते हुए घूमने का। जनता हमें जानती है, हम जनता को जानते हैं, इतना ही बहुत है। चलिए, हूटर पे एक सवाल करता हूं मैं आपसे। हूटर को लेकर के आप लगातार, आपका बयान भी आ रहा था कि हूटर बंद होना चाहिए, हूटर बंद होना चाहिए। आप हूटर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? आप एक बार बताइए कि क्या मुझे क्षेत्र की जनता को बताने की ज़रूरत है कि उमेश कुमार जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं? नहीं। क्या मुझे हूटर बजाकर बच्चों को डराने की ज़रूरत है रात में, आधी रात में, गांव देहात में? नहीं। क्या मुझे रास्ते में ट्रैफिक हटाने के लिए हूटर बजाकर बताने की ज़रूरत है कि विधायक आ रहे हैं? नहीं। आप जनता के द्वारा चुने गए हैं, जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, आपको उनके बीच में रहना है और उनकी ही तरह रहना है जैसे वो रहते हैं। तो हूटर का विरोध मैंने पहले दिन से किया था और हूटर का विरोध रहेगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, क्षेत्र में जितने अवैध हूटर बचाने वाले हैं, ये एक बात समझ लें, मुझे रास्ते में जो चलता हूटर बजाता मिलेगा, मैं गाड़ी रुकवा के पुलिस बुला के गाड़ी सीज कराऊंगा। तब सीज करा देंगे आप? बिल्कुल सीज कराऊंगा। बहुत से छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूँ हूटर बजाते हुए, लाल बत्तियाँ लगाए हुए घूमते हैं। बहुत सारे नेता जो हैं वो लोग लगाकर यहाँ लाल बत्तियाँ और हूटर घूमते हैं। ये सारे हूटर वाली गाड़ियाँ सीज कराऊंगा। इसको चेतावनी समझें, इसको मेरी सलाह समझें, समझ लें। लेकिन चलिए, एक सवाल कि क्या आप, जैसे जब कोई चुनाव लड़ने आता है, यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो 4-4, 5 बार चुनाव लड़े, जीत नहीं पाए। तो जब चुनाव कोई लड़ने आता है तो नेगेटिव पॉजिटिव सब सोचता है। आपने सोचा था कि ये होने वाला है? देखिए, क्या है कि जब आप रणभूमि में उतरते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि इसका अंजाम क्या होगा। आप शहीद होंगे या आप विजय पाएंगे, ये तो आपको शिद्दत के साथ लड़ना चाहिए, बाकी अंजाम तो ऊपर वाले के हाथ में है। कुछ समय पहले एक तस्वीर देखी गई, जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ और कैलाश विजयवर्गीय भी साथ में थे। लोगों का ये कहना है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी होती तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता मैं।
लेकिन तुरंत जीतने के बाद आप वहां पर उन लोगों के बीच उपस्थित हैं, पुष्कर सिंह लोगों का सवाल तो बनेगा ना। पुष्कर सिंह धामी के और मेरे रिश्ते 22 साल से हैं, 2000 से हम दोनों मित्र हैं, हमारे भाइयों जैसे रिश्ते हैं। तो मैं विधायक बन गया तो मैं अपने रिश्ते नहीं छोड़ सकता। कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ मेरे रिश्ते लगभग 10 साल से हैं, तो क्या मैं विधायक बनने के बाद मैं अपने रिश्ते छोड़ दूं? ये संभव नहीं है। लेकिन विधानसभा के अंदर ना मैं किसी का दोस्त हूं, ना कोई मेरा दुश्मन है, जनता का प्रतिनिधि हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत करेगी, मैं उसका विरोध करूंगा और सरेआम करूंगा और आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपके साथ जिनके रिश्ते पुराने हैं उनके साथ आप खड़े हैं, लेकिन एक सवाल ये है, विधानसभा से बाहर खड़ा हूं, विधानसभा के अंदर मैं जनता का प्रतिनिधि हूं। जनता के मुद्दे मेरे लिए सर्वोपरि हैं, फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कोई भी हो। अगर मुझे विरोध करना पड़ेगा गलत काम का, मैं विरोध करूंगा। जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मैं उनके साथ भी लड़ूंगा। तो विधानसभा और मित्रता को लेकर के मैं सवाल ही कर लेता हूं। फिर आपने कहा कि मैं पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट अपनी छोड़ने को तैयार हूं। जी मैंने कहा, लेकिन मैंने क्यों कहा ये भी आपने शायद उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। बिल्कुल। मैंने कहा साहब, मेरे यहाँ खादर में गंगा नदी का तटबंध टूटा हुआ है, तटबंध बना दीजिए और सड़क बना दीजिए हरिद्वार तक। सोलानी नदी का तटबंध बना दीजिए, सिडकुल की स्थापना करके फैक्ट्रीज के साथ MOU करके दे दीजिए। जोगावाला से लेके रुड़की तक सरकारी बसें चला दीजिए। अय्यापुर धर्मपुर की सड़क बना दीजिए, उनको गांव को जोड़ दीजिए। लंढोरा में डिग्री कॉलेज बना दीजिए और लंढोरा के बिजली घर का उच्चीकरण कर दीजिए। ढंढेरा के सारे तालाब का स्थायी पानी की निकासी का समाधान कर दीजिए। मेरी सीट ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वो काम है जो मुझे करने में सालों लग जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री मुझसे वादा करते हैं, वो कहते हैं कि साहब हम कर देंगे, तो हमें कोई एतराज़, मेरे क्षेत्र का काम कर दें। अगर मेरी विधायकी का बलिदान देकर मेरे क्षेत्र का उद्धार होता है तो ऐसी विधायकी 10 बार कुर्बान है। मतलब इतने सारे काम आपने एक साथ गिना दिए, तो आपको लगता है कि फिर वो लड़ेंगे? आपने तो मतलब एक डील की अगर हम बात करें तो बुराई क्या है? अगर मैं अपने जनता के लिए डील कर रहा हूं तो क्या डील है? मैं पैसे थोड़े मांग रहा हूं। लोगों ने तो यहाँ पर पार्टियां बदल ली पैसे लेकर। हाँ। तो भाई, तो आपका उद्देश्य ये है कि जिन वादों के साथ आप जनता के बीच आए थे, जिस विषय को लेकर के जनता ने आपको, जो वादे किए थे जनता से चुनाव लड़ने से पहले, मेरे वो सारे वादे आप कोई भी पूरा कर दो, मेरी सीट ले लो, अभी ले लो। मतलब वादे पूरे होने चाहिए मुख्यतः। बिल्कुल बिल्कुल। हमको विधायकी बनकर कोई गुंडाई थोड़ा ही करनी है, हमको कोई दबंगई दिखाते थोड़े घूमना है कि हाँ हम विधायक हैं। अरे भाई, मेरा बलिदान देने से, मेरे कुर्बानी देने से मेरे क्षेत्र का भला होता है। भाई साहब, ऐसी विधायकी 10 बार कुर्बान है, अभी ले लो। चलिए, ये सवाल मैं जनता के लिए छोड़ता हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो पत्रकार उमेश कुमार जी ने इस बात को, अब विधायक बन चुके हैं, मैं विधायक उमेश कुमार बोलूंगा खानपुर विधानसभा के, तो अब ये विधायक बन चुके हैं, इन्होंने कहा कि मैं सीट तब छोड़ दूंगा अगर इन वादों पर मुख्यमंत्री साइन करके देंगे, तभी आप मानेंगे? या फिर ऑब्वियसली मतलब लिखित एग्रीमेंट होना चाहिए, लिखित स्टेटमेंट आना चाहिए मुख्यमंत्री की तरफ से? उनके मेरे रिश्ते ऐसे हैं कि अगर वो लिखित नहीं भी देंगे तो मुझे इतना भरोसा है कि मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। अच्छा, वर्बल स्टेटमेंट अगर दे दे कि आपके सारी बातों को मान लेंगे? मान लूंगा, तुरंत मान लेंगे और आप सीट छोड़ देंगे? बिल्कुल। दोस्तों, क्या करना चाहिए? क्या उमेश कुमार जी को अपनी सीट छोड़नी चाहिए इन वादों को लेकर के, उन इरादों को लेकर के जिसकी वजह से आपके पास आए थे और आपने वोट दिया और आपने जिताया? लेकिन अंत में एक सवाल मैं कर रहा हूं आपसे, फिर से अंत में सिर्फ एक सवाल। अभी तक आप पत्रकार उमेश कुमार के नाम से जाने जाते थे, अब विधायक बने हैं। अब बात होती है कि पत्रकार और विधायक दोनों कहीं ना कहीं, मैं समझता हूँ, आमने सामने ही होते हैं, क्योंकि जो विधायक है वो काम कराएगा अपने एरिया में, कई बार काम नहीं करा पाता है तो पत्रकार सवाल पूछेंगे। अब आप अपने आप को कैसे देखेंगे? क्या आप खुद से एनालाइज करेंगे, खुद से अपने आप से सवाल पूछ करके सही डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे? किस तरीके से चलेंगे फिर? देखिए, भूमिका दोनों अलग अलग है। आलोचना, समालोचना और प्रशंसा जी, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अच्छा करेंगे, लोग प्रशंसा करेंगे। हम गलत करेंगे, लोग हमारी आलोचना करेंगे। और अगर हमसे कोई गलती होती है और हमारा कोई आलोचक है और आलोचना करता है, तो हमें उसकी आलोचना से सीख लेनी चाहिए, ना कि उसके साथ हमें भेदभाव करना चाहिए या उससे दुश्मनी ले लेनी चाहिए। हमें अपने आलोचकों को, कहते हैं ना, निंदक निरे राखिए, तो निंदक निरे राखिए वाली बात है कि जो आलोचक होते हैं उनको अपने नज़दीक रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको सीख देते हैं, आपको समय समय पर आगाह करते हैं आपके कामों के लिए। तो अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, हम मतलब सबका सम्मान करेंगे। एक पत्रकार होने के नाते आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे अपना? मैंने आपसे क्या कहा कि मैं खुद से 10 बार सवाल करूंगा कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा।
और उसके बाद अगर मुझे लगेगा मैं सही कर रहा हूँ तो सही, और मुझे लगेगा मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं उसमें सुधार करूँगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हमारे साथ थे खानपुर विधानसभा के बिल्कुल नए विधायक उमेश कुमार जी। धन्यवाद सर।